हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेके आ चुकी हूँ एक शावांग स्टोरी। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी और मैंने भी बहुत टाइम से शेयर नहीं किया था, तो इसलिए मैं ला रही हूँ ये स्टोरी। ठीक, तो जैसा भी होगा यार आप लोग बताना। और मैं शावांग स्टोरी इसलिए नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग के रिएक्शन अच्छे रहते ही नहीं है, कमेंट्स करते नहीं हो। और कई बार रिक्वेस्ट आई थी लॉन्ग स्टोरी शाइमन की, लेकिन यार जब शेयर करने जाओ आप लोगों के इतने रिएक्शन डाउन रहते हैं कि मेरा फिर मन ही नहीं जाता है उस तरफ, तो इसीलिए फिर मैं शेयर ही नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोग को और भी शाइमन स्टोरी सुननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो चलो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक अंधेरी जगह पे, और वहाँ पर बस बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, जिस प्यार को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, कभी कभी वही प्यार हमारी ज़िंदगी बन जाता है, सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। ये आवाज़ आ रही थी और उसी जगह पे एक अंधेरे में एक इंसान खड़ा था और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। तो हमारी स्टोरी बस इसी के आसपास होने वाली है। तो हमें देखते हैं एक इंसान खड़ा होके बस बारिश में एक आर्ट गैलरी की तरफ देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बस वो चुपचाप देख रहा था और तभी वो इंसान भीगते हुए उसी आर्ट गैलरी के अंदर आता है, क्योंकि अभी वहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं जल रही है। ये आर्ट गैलरी 9 बजे बंद हो जाता है और अभी रात के 11 बज रहे हैं, इसलिए लगा कि ये आर्ट गैलरी बंद है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिम लाइट तो ज़रूर जल रही है। और वो इंसान जाता है अंदर और एक फ्रेम के सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा आर्ट पीस रखा हुआ था, और वहाँ खड़े होकर बस वो देख रहा था। और तभी पीछे से एक इंसान आता है और कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम आखिर में क्या चाहते हो? तुमने मुझे छोड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों हो? और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। उसकी तो आंसू पता चल रहे थे, लेकिन जो इंसान अभी आया हुआ था गैलरी के अंदर, उसके आंसू नहीं पता चल रहे थे, क्योंकि वो सर से पाँव तक पूरा भीगा हुआ था बारिश में। और भीगने की वजह से उसके फेस पे, उसके पूरी बॉडी पे वैसे ही पानी थे। इस वजह से उसके जो आँख के आंसू थे वो पता नहीं चल रहे थे। और दोनों अभी बस चुपचाप खड़े थे। बस पीछे वाला इंसान पूछे जा रहा था कि तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हो फिर से? क्या तुम मुझे छोड़ के जाने के लिए आए हो? पर इस बार मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगा, कोई भी मौका नहीं। और ये कहते हुए वो बस सामने देखे जा रहा था, और जो इंसान अभी आया था वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस एकटक वो सामने वाली पेंटिंग को देखे जा रहा था, बस चुपचाप बिना कुछ आवाज़ के, बिना कुछ बोले बस देखे जा रहा था। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है आखिर में पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों इंसान एक दूसरे से इतने दूर हो गए, जो आज ये लोग यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं एक दूसरे के सामने फिर से। तो हम चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं क्या हुआ था, ठीक है ना। तो हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में एक लड़का जो कॉलेज में बैठा हुआ था और वो पढ़ाई कर रहा था, बस चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़के की ट्रांसफ़र हुई थी और वो लड़का अभी अपना क्लास ढूंढ रहा था और कह रहा था, ओ गॉड मेरी क्लास नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, मेरी क्लास। और ये लड़का मुझे छोड़ के चला गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए वो जा रहा था, पर उसके हाथों में मिल्क शेक था, जिसकी वजह से बनाना शेक था, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को हिला रहा था और उसके हाथ में जो शेक था वो ध्यान नहीं देता है। और वो शेक जाके उसके हाथों से उसी वहीं पे बगल में एक इंसान चेयर पे बैठा हुआ था जिसके ऊपर गिर जाता है। और जब गिरता है तब दोनों के दोनों हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिसके ऊपर गिरा था उसके पूरे फेस पे, उसके चश्मे पर, हर एक जगह, उसके पूरे ड्रेस पर, उसकी जो वाइट कलर की ड्रेस थी सब कुछ खराब हो चुका था। और वो बस घूर घूर के सामने देखे जा रहा था, क्योंकि सामने वाले इंसान ने उसके कपड़ों को ऐसे बर्बाद किया है और वो घूर रहा था। और जो सामने इंसान था वो देखता है ये सब, तब वो थोड़ा डर जाता है और कहता है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा माफ़ कर देंगे, एक्चुअली मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया। पर वो जो सामने इंसान था वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, बस वो
सामने वाले लड़के को घूरे जा रहा था। तभी जो सामने लड़का था वो कहता, ओ गॉड, अब मेरी कौन कौन सी टेस्ट लोगे, वैसे ही मेरी लाइफ की आपने वोट लगा के रखी है, तो आप मुझसे क्या ही करना चाहते हो भगवान, प्लीज़ भगवान मुझे बख्श दो, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ गॉड प्लीज़। और ये कहते हुए वो बस अपने हाथ पैर जोड़े जा रहा था, और इधर जो सामने इंसान था वो बस उस लड़के को ऐसे हरकतें करते हुए देख रहा था और घूर रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, और वो वहाँ पे उससे बस देख ही रहा था। और तभी उस लड़के को कोई पीछे से बुलाता है, कहता है, विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो, हमारी क्लासेस है, और अगर तुम नहीं आए क्लास में तो तुम्हारी क्लास छूट जाएगी, फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी विंग। तभी जो विंग था वो सामने वाले इंसान को देखता है और कहता है, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गड़बड़ हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं इसकी भरपाई ज़रूर बाद में कर दूँगा। और ये कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। तो हमें पता चलता है ये हमारा फर्स्ट मेन लीड जो है वो विंग है, और वो भाग गया था अंदर की ओर अपने क्लास की तरफ। और विंग जब जियान चंद के पास पहुंचता है तब कहता है, ओह जियान चंद तुम मुझे बता नहीं पा रहे थे, तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, मैंने उस लड़के के साथ कितना बुरा कर दिया। तब जियान चंद कहता है, पर तुमने किया क्या है विंग, तुमने फिर से कोई शापा कर दिया। तब विंग कहता है, शापा नहीं विंग, वांग जियान चंद बहुत बड़ी मुसीबत। तब जियान चंद कहता है, पर किया क्या। तब वो बताता है कि वो एक लड़के के ऊपर उसके हाथ में जो बनाना शेक था वो गिरा दिया। तब जियान से कहता है, विंग तुम करते क्या रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम करना क्या चाहते हो आखिर में, बताओ। तुमने उस बेचारे की पूरा का पूरा खराब कर दिया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है विंग। तब विंग कहता है, ओह जियान चान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था ये सब हो जाएगा, पर अब हो चुका है और मुझे उस लड़के से माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तब जियान सिंह कहता है, ऑफ कोर्स विंग माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम ऐसे बच नहीं सकते हो समझे, और अगर तुमने उससे नहीं मांगी माफ़ी तब मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम उस लड़के को ऐसे छोड़ के चले आए। तब पिंक कहता है, हाँ तो मैं क्या करता, तुम मुझे बुला रहे थे। तब जियान सिंह कहता है, मतलब तुम उसे मुसीबत में छोड़ के चले आए, और ये कह के वो बोलता है। तब जो विंग था वो कहता, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ उसे देख के आता हूँ। तब जियान सिंह कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं है, चलो अब क्लास में, क्योंकि हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, और अगर हम क्लास में नहीं गए ना तो बहुत बड़ा शापा हो जाएगा। तब वो खींचते हुए विंग को वहां से लेके चला गया। तो विंग का मन था कि हाँ वो एक बार जाके देखे, क्योंकि उसने गलती की है, वो ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकता था। लेकिन वो फिर अंदर चला जाता है, और इधर हमें उस लड़के को दिखाते हैं, वो लड़का अपने आप की कंडीशन देखता है, फिर वो जाता है वहाँ पर एक ऑफिस में, और वहाँ पे जाने के बाद अपने कपड़ों को चेंज करता है, और चेंज करने के बाद अपना बैग लेके बाहर आया था, और बाहर आके वो फिर उसी क्लास में जाता है। पर वहाँ पे तब तक टीचर आ चुके थे, और जैसे ही वो लड़का जाता है वैसे ही जो टीचर थे वो उसे देखते हैं और कहते हैं, वांगजी आज तुम लेट हो गए। पर वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो बस देखे जा रहा था। तभी जो टीचर थे वो कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं आ जाओ, और ये कह के वो बुला लेते। और इधर जो विंग था वो पीछे अपना करामात दिखा रहा था, वो बस मस्ती किए जा रहा था, जियान चंद से बातें कर रहा था, वो मना कर रहा था जियान कि मत बातें करो विंग, तुम्हारा आज पहला दिन है, और तुम्हारी वजह से अगर मुझे पनिशमेंट मिली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर विंग विंग किसी की बात मानेगा, किसी की भी नहीं। तो वो सब लोगों से बस ऐसे ही बातें किए जा रहा था, कहीं कागज़ फेंक रहा था, कहीं एरोप्लेन जो कागज़ थे उनका बना के उड़ा रहा था, उसका यही चल रहा था। और जब वो वांगजी की नाम सुनता है तब वो ऊपर देखता है कि आखिर में ये कौन है क्लास में, और जब वो सामने देखता तब वही लड़का था। तब जो विंग था वो जियान चंद का हाथ पकड़ता और कहते, जियान चंद जियान चंद। तब जियान चंद कहता, ओ विंग अब क्या हो गया। तब विंग कहता है, जियान चंद ये वही लड़का है जो मुझसे मिला था, और इसी का मैंने ड्रेस खराब किया था, पर इसके पास फिर से एक कपड़े आ गए, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब जियान चंद कहता है, विंग तुम क्या तुमने लैन वांगजी के ऊपर गिराया था। तब विंग कहता, हाँ यही तो लड़का था, इसी के ऊपर गिरा था मुझसे, क्यों क्या हो गया जियान चंद। तब जियान चंद कहता, ओ माय गॉड विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तब विंग कहता, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है जियान चंद, मैं तेज़ हूँ मतलब। तब जियान चंद कहता है, कुछ नहीं विंग, बस तुमने एक ऐसे इंसान से पंगा लिया है जिसको तुम जानते ही नहीं हो। तब विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जियान। तब जियान कहता है, ये हमारी क्लास का सबसे रूड लड़का है, जो किसी से बातें नहीं करता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, बस अपने में ही रहता है, और अगर इससे कोई बात करने जाए तो ऐसे इग्नोर करता है जैसे कोई मक्खी निकाल के फेंक रहा है। तब जो विंग था वो कहता है, ये क्या कर रहे हो जियान। तब जियान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ विंग, और तुम इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, और माफ़ी भी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई जाके इसे थैंक यू बोले या फिर सॉरी बोले फिर भी इसका रिएक्शन यही रहता है, ये किसी को भी रिएक्शन नहीं देता है। तब पिंक कहता है, ओह बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है, चलो
मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग मिला। तब जियाचन कहता है विंग, तुम फिर से यहाँ पे अपना फालतू काम मत शुरू कर देना, क्योंकि एडमिशन तुम्हें यहाँ पे मिला हुआ है, और अगर कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हें पता है ना मेरी मॉम तुम्हारे साथ क्या करेगी। तब विंग कहता हाँ, उन्हें उनसे कौन डरता है, उन्हें तो मैं संभाल लूंगा। तब जियानचन कहता ओह रियली, तुम संभाल लोगे, चलो मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम उन्हें संभाल लेते हो। तब जो विंग था वो कहता जियानचन तुम ये क्या, हर बातों को ऐसे सीरियस नहीं लेते जियानचन, हर बातों को हल्के फुल्के में लेते हैं। तब जियानचन कहता है ओह, तो अब मैं हल्के फुल्के में लूँ इस बात को। तब पिंक कहता ऑफ कोर्स जियानचन, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और तुम अपने ब्रदर के साथ ऐसा करोगे, ऐसी ना इंसाफी नहीं चल सकती जियानचन, नहीं चल सकती। तब जो जियानचन था वो कहता अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम जाओ और अभी यहाँ से हटो और मुझे पढ़ाई करने दो। और ये कह के वो अपना पढ़ने लगता है, और विंग बस लैन वांगजी को ही घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि अभी विंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिल चुकी है, और विंग उस इंटरेस्ट को ख़त्म तो होने नहीं देगा, कतई नहीं ख़त्म होने देगा। वो बस इस इंटरेस्टिंग चीज़ को अब कुछ ना कुछ तो करके रहेगा, चाहे जो हो जाए। और ये सोचते हुए विंग स्माइल कर रहा था अंदर ही अंदर, और उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रही थी हमें देखने में, क्योंकि अभी उसकी स्माइल को कोई नहीं नोटिस कर सकता है। और जब टीचर वहाँ से पढ़ा के चले जाते हैं तब हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है। जब टीचर चले गए थे तब विंग उठता है और वो आगे जाता है और वो वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है हे वांगजी, तुमने मुझे पहचाना। तब वांगजी उसे देखता है और उसे देख के वो घूरता है, लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता और वो अपना सर नीचे कर लेता है और अपना काम करने लगता है। तब विंग कहता है ओह वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ प्लीज ऐसा बिहेव मत करो, मैं देखो कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं कितने अच्छे से तुमसे बातें करने आया हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, आई डोंट बिलीव दिस वांगजी। तब वांगजी उसे घूरता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब विंग कहता है ओह वांगजी, मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तब वांगजी फिर से कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, कुछ भी नहीं। और वांगजी हमारा सेकंड मेन लीड है, जो मैं बताना भूल गई आई थिंक सो। तो जो वांगजी था वो उसे घूरता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है और वो इग्नोर कर देता है। तो विंग कहता है ओह वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने तुमने विंग को इग्नोर किया, विंग को, विंग इतना क्यूट इतना हैंडसम इंसान, उसको तुमने इग्नोर किया। और ये कह के वो बस वांगजी को देखे जाता और इधर वांगजी उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। तभी जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता और ये देख के वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वांगजी किसी का भी टच उसे पसंद नहीं है, वो सबसे भाई दूर ही रहना पसंद करता है। तब वो विंग को घूरता है और जब विंग ऐसी खतरनाक आंखें अपने ऊपर रियलाइज करता है तब वो छोड़ देता है और कहता है ओह सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली मैं पकड़ना नहीं चाहता था, पर तुम मेरी बातें सुन रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे प्लीज़ वांगजी। पर वांगजी उसे मना कर रहा था और तभी वहाँ पे टीचर आ जाता है और टीचर के आने की वजह से विंग को जाना पड़ता है अपने सीट पर। और वहाँ पे जाने पर वो बस वांगजी को ही घूर रहा था और कह रहा था मैं इसे अपना दोस्त बना के रहूँगा। तभी जो नेहोसेंग था वो कहता है विंग प्लीज़ कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, नहीं तो तुम तो जाओगे ही और साथ ही साथ मुझे भी लेके तुम चले जाओगे, तो मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ प्लीज़, मैं इसी कॉलेज में रह के अपना जो भी है पूरा करना चाहता हूँ, तो कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। तब विंग कहता है नेहोसेंग तो सॉरी, विंग कहता है जियानचन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो, मैं ट्रबल क्रिएट करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट इंसान हूँ, मैं तो बस सबको देखता हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, और तुम मुझे ही कह रहे हो। तब जो जियानचन था वो कहता है शांत रहो और मुझे अब पढ़ाई करने दो विंग। और ये कह के वो अपना पढ़ाई करने लगता और विंग पाउड बना के बैठा हुआ था। अब हमें दिखाते हैं अब उनकी ब्रेक हुई थी और वांगजी वहाँ से सीधा चला गया था कैंटीन में, वहाँ पे अपना खाना लेता है और बैठ जाता, और इधर विंग भी दौड़ते भागते पहुँचता है और वहाँ पे अपना खाना लेता है। और वो जियानचन के साथ बैठने के बजाय वो चला जाता है वांगजी के पास, और जो जियानचन के दोस्त थे, जो नेहासेंग था, वेंचिंग थी, वेनिंग थे, ये लोग पूछते हैं आखिर में जियानचन क्या हुआ। तब जियानचन कहता है हाँ ये मेरा भाई है, ये नालायक भाई जो मेरी कॉलेज में आया है मेरी लाइफ को झंड बनाने के लिए, देखो हमारे साथ नहीं खा रहा है, ये जाके लैन वांगजी के साथ बैठ के खा रहा है। तब जो जो फेंसिंग थी वो कहती है नेहासेंग इस चीज़ के लिए सॉरी जियानचन, इस चीज़ के लिए तो कैरेज चाहिए ना कि वांगजी के साथ कोई बैठ जाए, और विंग के पास इतना करेज है कि वो जाके बैठ जा रहा है। तब जो जियानचन था वो कहता है हाँ जब वो मार के भगाएगा ना उसे तब पता चलेगा। तब जो
व्यंजन वो कहती है, ओह तो तुम्हें लगता है वो मार के भगाएगा, पर मुझे तो नहीं लगता। और ये कह के वो सामने दिखाती है, और वहाँ पे जो वांगजी था वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, और विंग उसके सामने बैठ के अपनी बातें बोले जा रहा था, जिसका लैन वांगजी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। जो देख के जो जियानचंद था वो कहता है, देखो वो अपना बेइज्जती खुद करा रहा है वांगजी के पास बैठ के। तब वेंचिंग कहती, कोई बात नहीं जियानचंद, हो सकता हो विंग को सच में उसे अपना दोस्त बनाना हो, और वैसे भी विंग को करने दो। तब जियानचंद कहता, हाँ उसके मॉम डैड परेशान हो के उसे हमारे पास भेजे, और यहाँ पे आके अब वो हमें परेशान कर रहा है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। तब जो उसके फ्रेंड्स थे वो हंसने लगते हैं कि जियानचंद सच में कितना ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, हर एक चीज़ से, हर छोटी छोटी चीज़ से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, हर चीज़ तोड़ने फोड़ने लगता है। तब ऐसे देख के वो लोग हंस रहे थे, और जियानचंद कहता है, तुम लोग हंसना बंद करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और ये कह के वो अपना अब खाने लगता है, और इधर जो विंग था वो वांगजी के पास गया था जब, तब कहता है, हे वांगजी, और वांगजी ने उसे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि वो आवाज़ से ही पहचान गया कि वो ये वही लड़का है। तब विंग कहता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक्चुअली ना गलती हो गई थी, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता था, पर गड़बड़ हो गई। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं अपना जो बनाना शेक था उसे मैं नहीं पीता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जियानचंद के ऊपर इतनी गुस्सा लगी थी ना कि मैं हाथ में लेके उसे चलाया, मैं भूल गया कि मेरे हाथ में क्या है, और वो गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया, तो मुझे माफ कर दो। तब जो वांगजी था वो उसे देखता है पर कुछ नहीं बोलता। तब विंग कहता है, वांगजी अगर तुम मुझे नहीं माफ करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगा, मैं तुमसे माफी मांगता रहूंगा। तभी जो वांगजी था वो कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब विंग कहता है, क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? ओ माय गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तब वांगजी उसे घूरता है कि क्या है भाई, उसने तो माफ कर दिया ना, फिर क्यों यहाँ पे है? तब विंग कहता है, चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा सकता हूँ, नहीं तो अगर तुम मुझे माफ नहीं करते ना तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा ही नहीं पाता, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना पड़ता। और ये कह के वो जियानचंद की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे जियानचंद बैठ के बस विंग को ही घूरे जा रहा था, और वांगजी भी अपनी तिरछी नज़र करके उस तरफ देखता है, और देखता है कि वो लोग भी इसी तरफ देख रहे हैं। तब वो अपनी नज़र को हटा लेता है। तब जो वांगजी था वो बस अपना खाना चुपचाप खाने लगता, और इधर विंग उसके बगल बैठ के अपनी बातें करने लगता है, बोलने लगता है, जो भी उसे कहना था वो सब कहने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है, देखो तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत ना हो तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे शांति से खाना पसंद है। तब विंग कहता है, अरे तुम्हें शांति से खाना पसंद है और मुझे तो शांति पसंद ही नहीं है, मैं जब तक बातें नहीं करता ना तब तक मुझे पसंद ही नहीं आता, और तुम्हें पता है जब तक मेरे सामने वाला इंसान मुझे सुनने वाला ना है तब तक मुझे उसके साथ इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। और ये कह के वो अपने बोले जा रहा था, खाए जा रहा था, बोले जा रहा था, और इधर वांगजी बस चुपचाप अपने खाने को खाए जा रहा था, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो विंग की बातों के ऊपर थोड़ा सा भी तजब थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो बस अपनी दुनिया में है। और इधर विंग को भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके सामने कोई इंसान बैठा है ना, वो पागलों की तरह बक बक नहीं कर रहा ना, तो विंग के लिए भी चलेगा, विंग यही सोचता है, और वो भी बस बोलने लगता है। वो वांगजी से बातें कर रहा था, पर जैसे ही बेल लगती है वैसे ही वांगजी अपना प्लेट लेके उठता है, क्योंकि अभी वांगजी खा ही रहा था, उसके प्लेट में खाना था। तब वांगजी उठता है और अपनी प्लेट को ले जाके रखता है, और फिर वहां से निकल जाता है, और विंग भी उसके पीछे पीछे अपना प्लेट लेके जाता है, रखता है, और वांगजी के पीछे पीछे निकल जाता है। और इधर जियानचंद कहते हैं, देखो वो बावला हो गया है उसके पीछे, मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर में लैन वांगजी में ऐसा क्या है जो सब लोग ऐसे पागल बन रहे हैं। तब वेंचिंग हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता लैन वांगजी के पास क्या है? अरे लैन वांगजी के पास हैंडसमनेस है। तब जो जियानचंद था वो कहता है, हाँ मैं भी तो हैंडसम हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ तुम हैंडसम हो लेकिन उसकी तरह नहीं हो, समझे? और ये कह के वो हंसने लगती है, और जो इधर जो जियानचंद था वो बस घूर घूर के उस तरफ देख रहा था, और कहता, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह के वो बस अपना खाना खाने लगता है। और इधर हमें विंग और वांगजी को दिखाते हैं, दोनों क्लास में पहुंच चुके थे, और विंग अपना बैग उठा के लाता है और वो वांगजी के बगल में रख देता है। तब वांगजी उसे घूरता है। तब जो विंग था वो कहता, अरे मुझे ऐसे मत देखो, मैं अब से तुम्हारे बगल बैठने वाला हूँ, एक्चुअली मुझे अब पढ़ाकू इंसान बनना ना, तो मैं तुम्हारे बगल ही बैठूंगा, ठीक है ना? और ये कह के वो चुपचाप बैठ गया था वांगजी के बगल में ही, और वांगजी उसे घूरे जा रहा था कि भाई उसका क्या है, ये फिर से यहाँ पे आके बैठ गया, वो क्या करे। और ये सोच के वो फिर विंग को ऐसे ही देखता है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलता। और हमें दिखाते हैं आज की क्लासेस उनकी खत्म हो चुकी थी, और सब लोग अब घर पे जाने वाले थे। और इधर जो विंग था वो वांगजी को चिल्ला चिल्ला के गेट के बाहर बाय कर रहा था, बाय वांगजी, हम कल मिलेंगे, बाय वांगजी। और इधर जो वांगजी था वो उसे घूरता है, और वहाँ पे उसके गग्गा भी खड़े थे। तब लांच चंद कहते हैं, वांगजी क्या हुआ, ये कौन है? तब वांगजी कहता है, कोई नहीं गग्गा, ये बस फालतू इंसान है जो बस बकवास किए जा रहा है। और ये कह के वो अपने गंगा को देखता है। तभी जो
लैन शिचैन थे। वो कहते हैं अरे वांग जी बताओ ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है, ये तो बहुत अच्छा इंसान लग रहा है। तब वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो बस जाके बैठ जाता है अंदर कार में। और इधर जो शिचान थे वो विंग को देख के सच में उन्हें हंसी आ रही थी, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे चिल्ला चिल्ला के कभी भी वांग जी को बाय नहीं बोला है, पहली बार कोई बोल रहा है। और इधर हमें दिखाते हैं शिचैन और जो वांग जी थे वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद वांग जी सीधा अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। वो बस अंदर चला गया था अपने रूम में और वो फ्रेश होके बैठा हुआ था, कुछ बुक्स पढ़ रहा था। तभी उसके अंकल उसे बुलाते हैं और वांग जी नीचे आता है और वहाँ पे उसके अंकल खड़े थे, लैन शिचैन खड़े थे, मतलब बैठे हुए थे, और कुरैन बैठे हुए थे। तभी जो वांग जी था वो उनके सामने जाता है। तभी जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तब वांग जी बताता है अंकल अच्छी चल रही है। तब कुरैन कहते हैं चलो अच्छी बात है कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो और तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना, तुम्हें पता है ना कॉलेज में कैसे बच्चे होते हैं। तब वांग जी कहता है हाँ हाँ अंकल मैं अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहा हूँ, और ये कह के वो चला जाता है। तभी जो शिचान थे वो वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं वांग जी तुम अंकल की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो, तुम्हें अगर दोस्त बनाने हैं, तुम्हें अगर एंजॉय करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने दोगे, तो तुम अपने हिसाब से भी रह सकते हो, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि अंकल जितना तुम्हें बोले तुम उतना ही करो। तब वांग जी इस चीज़ पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो अपने रूम में चला गया था। और इधर जो विंग था वो अभी जियान चंद के साथ पहुंच चुका था घर के सामने। और वहां पहुंचने के बाद वो कहते हैं जियान चंद चलो हम आइसक्रीम खा के आते हैं फिर घर आएंगे। तब जियान चंद कहता है विंग तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें अगर आइसक्रीम खानी ही थी तो तुमने मुझे बताया होता, मैं तुम्हें वहीं पे खरीद के दे दिया होता, लेकिन तुमने तब मुझे बताया नहीं और अब कह रहे हो कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है। सच विंग तुम पागल हो एक नंबर के। तब विंग कहता है अरे जियान मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं पागल नहीं हूँ समझे, और वैसे भी मुझे अब खाने का मन कर रहा है। तब हम लोग वहां से गुजरे तब मुझे खाने का मन नहीं था। तब जियान कहता है देखो मुझे तो जाना ही नहीं है, तुम्हें अगर जाना हो तो जाओ, तुम मुझसे उम्मीद मत रखना। तब विंग कहता पर जियान चैन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखूंगा तो किससे रखूंगा। तब जियान चैन कहता है किसी से भी रखो लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। तब विंग कहता हाँ ठीक है मैं खुद चला जाऊंगा। तभी जियान चैन कहता है हाँ ठीक है वहाँ पे डॉग्स रहते हैं तो देख लेना, गली में देख आते समय देखा था ना कितने सारे डॉग्स थे, तो अगर तुम्हारे हाथ में उन्होंने आइसक्रीम देखी और तुम्हें दौड़ा लिया तो मेरे पास मत आना भागते हुए, और ये सब काटते बहुत तेज है और 7-8 तो सुई लग ही जाएगी आराम से समझे। तब विंग डर जाता और कहता जी हाँ चल कम से कम तुम मुझे डराओ तो ना, तुम जा भी नहीं रहे हो और ऊपर से मुझे डरा रहे हो, ये कैसी मनमानी है। तब जियानचंद कहता है ये मनमानी नहीं है विंग, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं और तुम अगर बचना चाहते हो तो चुपचाप अंदर चलो, मैं बाद में तुम्हें मंगा के दे दूंगा समझे। और ये कह के वो अंदर लेके जाता है और दोनों जब अंदर जाते हैं तब वहाँ पे मैडम यू बैठी हुई थी और मैडम यू उन दोनों को देखती हैं। और जब जियानचंद वहाँ जाता है तब जियानचंद से पूछती है जियानचंद तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही। तब जियानचंद बताता है अपनी मॉम को कि मॉम मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ मस्त है। तब जो मैडम यू थी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग तुम्हारे मॉम डैड ने यहाँ पे बहुत आशा से मेरे पास भेजा है गांव से, तो यहाँ पे ट्रबल क्रिएट मत करना और चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। अगर तुमने थोड़ा सा भी ट्रबल किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचने वाली हूँ, तो अपना देख लेना। तब विंग कहता है जी आंटी, और ये कह के वो फिर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि विंग भाई मैडम यू से बहुत डरता, बचपन से उसे बहुत डर लगता है मैडम यू से। और इधर मैडम यू को दिखाते हैं, वो देखती है जियानचंद को, कहती है जियानचंद क्या इसने स्कूल में कोई ट्रबल किया, बताओ अगर किया होगा तो मैं इसे पनिश करूंगी, वैसे भी इसके मॉम डैड ने कहा है कि अगर गलती करे तो मैं उसे पनिश कर सकती हूँ। तब जो जियानचंद था वो सोचता है क्या ये बताए वो अपने मॉम को कि जाते ही विंग क्या क्या कर बैठा, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और कहता है नहीं नहीं मॉम मैं उसके साथ ही था पूरा दिन, इसीलिए उसने कुछ किया नहीं, मैं हमेशा उसके ऊपर नज़र रख रहा था। तब मैडम यूँ कहती है चलो अच्छी बात है, कम से कम उसके उसके अब तो दिमाग आएगा। और ये कह के वो जियानचंद को भी कहती है जाने के लिए, और जियानचंद भी अपने रूम में जा चुका था और दोनों अब अपना ड्रेस चेंज करते हैं। फिर उसके बाद खाने के लिए नीचे आते और खाने के बाद मैडम ये कहती है चुपचाप जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो दोनों, और ये कह के वो भेजती है और वे अपने रूम में आता है और कहता है क्या पढ़ाई, अब मैं पढ़ के आऊँ फिर से पढ़ाई करूँ ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा पढ़ाई। और ये कह के वो अपने मोबाइल को उठाता है और मोबाइल चलाने लगता है। और तभी मैडम उसके रूम में आती है और वो देखती है कि विंग बिस्तर पे आराम से लेटा हुआ है मोबाइल चला, ये देख के उनका तो भाई पारा चढ़ जाता
जाता है। वो कहती है विंग ये क्या बकवास है, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम हो जो यहाँ पे बैठ के बस मोबाइल देखे जा रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है वो आंटी। तभी मैडम यूँ चिल्लाने लगती हैं कि विंग तुम अपनी पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि तुम भी अपने मॉम डैड की तरह बस फार्मिंग करते रहो या फिर अपना नाम बनाओ। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम्हारी मॉम डैड ने इतने आशा के साथ इतनी उम्मीद लगा के तुम्हें यहाँ पे भेजा और तुम ये सब कर रहे हो। और ये कह के वो चिल्लाती है और विंग की मोबाइल विंग से छीन लेती है और विंग का भाई मुंह बन जाता है कि क्या है यार, उसकी मोबाइल चली गई, वो कैसे रहेगा। और विंग यही सोचता है और अपनी आंटी को देखता है, पर अफसोस की बात है कि विंग अपनी आंटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो अपनी आंटी के सामने उसका मुंह नहीं खुलता है तो वो करेगा क्या। और वो चुपचाप बस अपनी आंटी को देखने लगता है और आंटी से कहता है आंटी प्लीज दे दो ना, प्लीज आंटी। लेकिन मैडम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो मोबाइल लेके वहां से जा चुकी थी। अब विंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो अब भाई बेचारे को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तब विंग उठता है और बड़ी मुश्किल से जाता है अपने स्टडी टेबल के पास और वहां पे जाने के बाद वो अपने बुक्स को निकालता है, सब कुछ निकालने के बाद रखता है और अब वो कहता है चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो पता चलेगा कि फिर से आंटी नाराज हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये कह के वो अभी अपने जो पढ़ाई के सामान थे उन्हें निकाल के रख रहा था, मतलब सजा रहा था, जैसे कुछ बच्चों ने टाइम पास करने के लिए सजाने लगते हैं वैसे वो सजा रहा था। और सजाते हुए वो अपने 3-4 पेन निकाल के रखता है, पाउच से 2-4 बुक्स रखता है और ये सब कर रहा था। और वो बस देखे जाता और जियानचन वहीं गेट पे खड़ा होकर ये सब देख के हंस रहा था कि विंग ये क्या है, तुम एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है मुझे नहीं पढ़ना नौसैन, मुझे मुझे पढ़ने का भी मन नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगा। तब नौसैन कहता है विंग देखो यहाँ की पढ़ाई गांव की पढ़ाई की तरह नहीं है, तुम्हें ध्यान देना होगा। और तुमने 12th पास किया है गाँव से, लेकिन अब कॉलेज में तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो आगे की तुम्हारी जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी सर्टिफिकेट अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हें बैग लग जाएगा। तब विंग कहता हाँ मैं समझता हूँ ना, मैं समझता हूँ जियानचन, पर मैं करूँ क्या। और ये कह के वो पढ़ने बैठा था और तभी जो मैडम थी वो जियानचन को बुलाती है कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। तब जो जियानचन था वो कहता मॉम मैं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा। तभी जो विंग था वो कहता आंटी मुझे दीजिए, मैं जाता हूँ, मैं लाऊंगा। तब मैडम भी कहती है पक्का ना, सही से लाओगे ना। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं सब कुछ कर लूंगा। और ये कह के वो झोला और पैसा लेके निकल गया था क्योंकि भाई उसे पढ़ाई नहीं करनी, तो इसलिए वो वहां से अब निकल चुका था। और इधर जो जियानचंद था वो कहता है चलो विंग के आने से ये फायदा हुआ कि मुझे अब ये सब खरीदना नहीं पड़ेगा, सब कुछ विंग संभाल लेगा। और ये कह के वो फिर हंसते मुस्कुराते चला जाता है अपने रूम में। और इधर विंग बस पैसे लेके और जो झोला था उसे लेके निकल गया था सब्जी लेने के, और वो जाके मार्केट में सब्जी खरीदने लगता है और सब्जी खरीदता है कुछ टाइम तक। फिर विंग सोचता है वो जाके घूमेगा इधर उधर, फिर वो इधर उधर घूमने भी लगता है सब्जी लेके। फिर वो आते समय वो पैदल ही गया था, पैदल ही आता, और आते समय वो देखता है कि एक जगह पे लैंड मांझी बैठा हुआ है एक रेस्टोरेंट में, और वो भी शीशे के पास। ये देख के वो स्माइल करता और कहता है वांग जी यहाँ पर। और ये कहते वो सब्जी लिए ही वो सीधा उसी कांच के सामने जाकर खड़ा हो जाता और बाहर से वो वांग जी को हाय कर रहा था। और वांग जी तो भाई एकाएक विंग को देख के डर गया कि यहाँ पे कौन आ गया, पर वो जब देखता है ये विंग है तो वो विंग को घूरता है कि अब इसे क्या चाहिए। और तभी जो विंग था वो कहता है हे वांग जी तुम कैसे हो। पर वांग जी को उसकी आवाजें तो सुनाई नहीं दे रही थी, बस वो देख रहा था विंग की हरकतें। और ये देख के वांग जी शाय करता है और विंग जल्दी से वो अंदर जाता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वाह वांग जी तुम कॉफी पी रहे हो, वांग जी तुम कॉफी पी रहे हो। तब वांग जी देखता है कि विंग उसके बगल में बैठ गया। ये देख के बस वो विंग को बस घूरे जाता और विंग कहता वांग जी तुम कॉफी पी रहे हो। मतलब वांग जी को विंग का सीधा देख के ये मतलब था कि तुम भी मुझे कॉफी पिलाओ, अगर तुम कॉफी पी रहे हो तो मुझे भी पिलाओ भाई, ऐसा विंग का मतलब था। तब जो वांग जी था वो बस विंग को घूर रहा था, तभी जो विंग था वो कहता क्या तुम मुझे नहीं पिलाओगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वांग जी। तभी वहाँ पर जो वहाँ की लेडी है वो विंग के सामने मेनू ला के रखती है और विंग वहाँ से फिर कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है और विंग पीने लगता है वो कॉफ़ी लेके। और इधर वांग जी उसे देखता है पर वो जान, तब वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है वांग जी मेरे भी पैसे भर देना क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है समझे। और ये कह के वो पीने लगता है और वांग जी उसे देखता है और वो अपना सर हिलाता है और ऐसे ही वो छोड़ के जा नहीं सकता था, भले ही वो रूड इंसान है लेकिन पैसे यार नहीं उसके पास, तो वांग जी को भी भरना पड़ेगा और वांग जी उसके पैसे भर देता है। फिर विंग वहाँ से
देखता है वांग जी जा रहा है, ये देख के वो जल्दी से अपना कॉफ़ी ख़त्म करता है और वो वांग जी के पीछे जाता है और वांग जी से बातें करने लगता है। पर वांग जी उसका कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वो सीधा अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और ये देख के विंग पाउट बनाता है, ये क्या है यार, वो चला गया, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है ये इंसान। और विंग यही सोचता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, ये इंसान जब चला ही गया है। तब विंग कहता है हाँ छोड़ जाने दो, और ये कह के वो अपने झोले को लेके फिर वो घर पहुंचता। और विंग को घर पहुंचने में 7 बज चुके थे। विंग गया था 3 बजे और पहुंचा है घर पे 7 बजे। और ये देख के मैडम यू तो भाई बहुत गुस्से में थी और वो कहती है विंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम गए थे, तुम्हें कम से कम 1 घंटे में आ जाना चाहिए था, अगर तुम थोड़ा इधर उधर घूमने भी लगे तो तुम्हें 2 घंटे में आ जाना चाहिए, तुम 7 बजे आ रहे हो विंग, 7 बजे, तुम जानते हो कितना टाइम हो चुका है। और विंग उन्हें देखता और कहता आंटी सॉरी, एक्चुअली मुझे टाइम का पता नहीं चला, एक्चुअली ना मेरा दोस्त मिल गया था, जो मेरा कॉलेज दोस्त है। तब मैडम कहती ओह तो तुम्हारा दोस्त मिल गया था, एक ही दिन में तुमने इतना अच्छा दोस्त बना लिया। तब विंग कहता है आंटी ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मुझे कॉफ़ी भी पिलाई और इसी चक्कर में लेट हो गया। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता और इधर जो जियाचन था वो विंग को घूरता और कहता है आखिर में ऐसा कौन सा दोस्त मिल गया तुम्हें जो तुम्हें कॉफ़ी पिलाने लगा, मुझे तो कोई दोस्त ऐसा नहीं बताया। तब विंग कहता अरे जियाचन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, अरे लैन वांग जी उसने मुझे कॉफ़ी पिलाया। तब जियाचन को भाई धक्का लगता है कि क्या लैन वांग जी ने पिलाया, जो इंसान कभी भी किसी से सही से बात नहीं करता वो इसको कॉफ़ी पिला रहा है। और जियाचन तो पूछ भी लेता है क्या तुम श्योर हो लैन वांग जी ने तुम्हें कॉफ़ी पिलाई। तब विंग कहता ऑफ कोर्स जियाचन, नहीं तो मैं कहाँ जाके कॉफ़ी पी पाता, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, उसी ने मुझे पिलाया तब मैं गया था। और ये कह के वो जियाचन को देखने लगता है। तब वो कहता है पता नहीं, उसे तो विंग के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पूरा का पूरा शक है, 100% शक है। लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है विंग को और वहाँ से वो चला जाता है। और इधर जो विंग था वो कहता आंटी मैं सच कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आंटी एकदम पक्का वाला सच बोल रहा हूँ, समझी। और मैं अरे मुझे जाना होगा तो मैं आपको बता के जाऊँगा ना आंटी। और विंग ऐसे ही कहने लगता है, अपनी आंटी को पटाने उठाने लगता है, मतलब अपनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से। तब जो मैडम वो कहती है अच्छा ठीक है अपने रूम में जाओ, जब डिनर तैयार हो जाएगा तब आ जाना। और ये कह के वो विंग को भेज देती है। और ये विंग की आंटी का घर है जहाँ पे फेमियान और विंग की आंटी जियानचन और यानली है। यानली अभी घर पे है नहीं, वो बाहर गई हुई है। तब ये 3 लोगों की फैमिली अभी यहाँ पे है और यहाँ पे अब विंग भी आ चुका है रहने के लिए। और विंग के जो मॉम डैड हैं वो गांव में रहते हैं, जो लोग फार्मिंग करते हैं। और विंग ने 12th तक अपने गांव में ही पढ़ाई की है, लेकिन अब उसे शहर आना पड़ा कॉलेज के लिए, क्योंकि गांव में इतने अच्छे कॉलेज नहीं थे, और थे भी तो वहाँ पे क्लासेस होती नहीं थी, टीचर उचर थे नहीं, तो इसीलिए वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं रहती कॉलेज की। इसीलिए विंग शहर में आया। और वैसे भी यहाँ पे फेमियान ने बोला भी कि जियाचन आखिर में जाता है, ये तो जियाचन के साथ विंग भी जाएगा। और विंग इतना बड़ा ट्रबल मेकर है कि वो हर जगह जाके बस मुसीबत फैलाता है, तो इससे अच्छा यहाँ पे भेज दीजिए, यहाँ पे हम ध्यान भी रखेंगे, जियाचन के साथ रहेगा, जियाचन उसको देखेगा भी। और सबसे बड़ी बात विंग मैडम यू से डरता है, तो वो ऐसी कोई हरकत करेगा नहीं, तो इसीलिए उसके मॉम डैड ने भी निश्चिंत होकर भेज दिया था कि हाँ मैडम यू उनके बच्चे को संभाल लेंगी। और विंग अभी अपने रूम में था और वो बुक खोल के बैठा हुआ था, क्योंकि मैडम यू ने अभी उसकी जो मोबाइल थी वो दी नहीं थी। फिर विंग पढ़ाई करता है और रात में डिनर के टाइम विंग अपना डिनर करता है और रूम में जाके सो जाता है, बेचारे को मोबाइल मिला ही नहीं। फिर सुबह के टाइम दिखाते हैं, सुबह विंग उठता है और जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार था, और नीचे जियान से चिल्लाता विंग जल्दी आओ हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, विंग कहाँ चलेगा विंग विंग। पर अफसोस की बात विंग आएगा कतई नहीं, वो तो बस तैयार होने में लगा हुआ है। और इधर जो जियानचन था वो बस विंग विंग चिल्ला रहा था, और इधर विंग आता और कहता है क्या हुआ जियानचन, क्यों इतना गला फाड़ रहा है ओ। तभी जियानचन कहता है विंग तुम करना क्या चाहते हो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और तुम हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। तो विंग कहता आह जियानचन मैं क्या ही करूँ, और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं क्या ही करता। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब जो जियानचन था वो कहता है देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे थे कैसे कर रहे थे, अब चलो मेरे साथ, अब हमें चलना है कॉलेज। और ये कह के वो विंग को कॉलेज लेके चला जाता है। और विंग कहता है अरे रुको मुझे कुछ खा लेने दो। पर मैडम यू ने उसे आज पनिशमेंट दी कि तुम लेट हुए इसीलिए तुम्हें कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम रोज ऐसे लेट करोगे। और जाओ सबसे पहले कॉलेज, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी। और विंग मुंह बना के वहाँ से चला गया था, भाई उसे ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला। और विंग जाता है कॉलेज में और फिर वो अपने क्लास में चला जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो आगे वाली सीट पे बैठा ही था। तभी जियानचन कहता क्या तुम आगे बैठने वाले हो। तब विंग कहता ऑफ कोर्स जियानचन मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं यहीं बैठूंगा। और ये कह के
वो बैठ चुका था और विंग भी वहाँ पे मतलब वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था। और वांग जी देखता है कि विंग फिर से वहीं पे बैठा है, ये देख के शाय करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। और विंग अभी वांग जी के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग के सामने वांग जी बोल नहीं था। और जो टीचर थे वो बार बार इस चीज़ पे डिस्टर्ब हो रहे थे और विंग को वो घूरते हैं और विंग को पनिशमेंट देते हैं कि जाके बाहर खड़े हो जा। तब विंग कहता है सर मुझे ये आप पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, वांग जी भी तो मुझसे बातें कर रहा था। तब सर कहते हैं हाँ विभूषण, मैं वांग जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुमसे बातें नहीं करता, तुम ही हो जो उसे पढ़ने में बस दिक्कत ला रहे हो, समझे। और जाके चुपचाप बाहर खड़े हो जाओ और मुझसे तो जबान अपनी लड़ाना मत। विंग को और गेट के सामने ही एकदम खड़ा था जहाँ से वांग जी उसे देख पाता। और विंग ऐसे पाउट बना के खड़ा था कि इतना क्यूट लग रहा था वही कि कोई क्या ही बताए। और वांग जी की नज़र बार बार विंग के ऊपर ही जा रही थी, बार बार उसका जैसे ध्यान ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में, उसका ध्यान एकदम डाइवर्ट हो चुका था विंग की तरफ और वो विंग को ही घूरे जा रहा था। और इधर जो विंग था वो बस मुंह बना के बैठा हुआ था कि ये क्या है यार, उसके साथ ये सब क्या होता रहता है, उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, उसे सब लोग ऐसे जेट क्यों करते हैं। विंग बस अपने मुंह को ऐसे ही बना के बोले जा रहा था। और इधर विंग के तो बारे में अभी कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा लैन वांगजी जो है वो पढ़ाई क्या मैं बोली जा रही हूँ यार, इसको कट कर ठीक है। तो विंग अभी अपने आपको बस कोसे जा रहा था कि उसने इतनी बातें क्यों की कि वो बाहर आ गया, उसको कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, विंग यही सोच रहा था। पर थैंक गॉड क्लास जल्दी ही खत्म हो जाती है और विंग जल्दी से अंदर आता है और कहते वांग जी तुमने बोला क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ पनिशमेंट लेने के लिए बाहर आ जाते हो ना। तभी जियानचन कहता है विंग कोई तुम्हारी तरफ पागल नहीं है जो पनिशमेंट लेगा, समझे। और चुपचाप तुम भी पढ़ाई किया करो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो मैं मॉम को बता दूंगा, फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो मेरी गारंटी तो नहीं है। तब पिंक कहता है जियानचन तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जियानचन कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, सो तो मुझसे ऐसे फालतू बकवास मत करना ठीक है ना। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग कहता है जियानचन। तब जियानचन कहता है क्या हुआ, अब क्यों चिल्ला रहे हो, कौन मर गया। तब विंग कहता है कोई मरा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही मारने वाला हूँ जियानचन। तब जियानचन कहता है ओह रियली तुम मुझे मार सकते हो, तो चलो मार के दिखाओ। तभी विंग कहता है मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा हूँ जियानचन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पीटूंगा, एकदम धो धो के पीटूंगा। तब जियानचन कहता है विंग बस करो, और वैसे भी तुम अब शांत हो जाओ, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारा काम करना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, मुझे वैसे भी ये क्लास लेनी नहीं है, ये क्लास मेरे काम की नहीं है। तब विंग कहता ठीक है तुम जाओ बाहर, मैं मैडम को बता दूंगा कि तुम क्लास नहीं लिए, मैं तो आंटी को बता दूंगा। तब जो जियानचन था वो कहता विंग तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे साथ चाहे जो, मैं तो भाई बताऊंगा तो बताऊंगा चाहे जो हो जाए। तब जियानचन कहता है विंग मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तब विंग कहता ओह तो तुम मुझे मारोगे। जियानचन पहले तुम अपने आप को देखो, तुम्हें अपने आप को आंटी के सामने कैसे बचाना। और ये कह के वो दोनों बस बहस किए जा रहे थे और ये देख के वांग जी को भी बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था उन दोनों की बहस देख के, इसलिए वांग जी वहाँ से चला जाता है अब बाहर, क्योंकि अभी टीचर थोड़ी देर बाद आएंगे। तब जो विंग था वो जियानचन को देखता है और कहता है जियानचन ये क्यों चला गया। तब जियानचन कहता है ये तुम्हारी वजह से चला गया, जो तुम ऐसे फालतू बकवास करते हो ना उस वजह से। तब जो विंग था वो कहता हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है क्यों होता है। तब जियानचन कहता है विंग तुम अपनी ये फालतू की नाटक ना बंद रखो, समझे। और ये कह के वो भी बाहर चला गया था। तब विंग कहता हाँ मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी भी सुन लिया करो कभी कोई। और ये कह के वो मुँह बनाता है, लेकिन कौन उसकी सुनेगा, कोई भी नहीं, सब लोग बस अपने में लगे रहेंगे और विंग ऐसे ही मुंह बनाता रहेगा। तब हमें दिखाते हैं यहाँ से जो जियानचन था वो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो देखता है कि लैन वांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तभी जियानचन उसके पास जाता है और कहता है लैन वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जो लैन वांगजी था वो उसकी तरफ देखता है और वो पूछ भी लेता है हाँ बोलो क्या बात करनी है, मतलब सर से बस इशारा करता है कि जो भी बोलना वो फटाक से बोलो। तब जो जियानचन था वो थोड़ी सी रुकता है देर, फिर लंबी सी सांस लेता है और कहता है देखो वांगजी अगर तुम्हें
मेरे भाई से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो, जैसे मैं अपने भाई को संभाल लूँ प्लीज़, लेकिन मेरे भाई को कुछ भी मत बोलना क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा। और वो जब तक तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है तब तक वो कर रहा है, पर जिस दिन तुमने बोल दिया उस दिन फिर वो तुमसे दूर ही हो जाएगा। और ये कह के वो बस चुप हो गया था। तब जो वांगजी था वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करता, वो वहाँ से चला जाता है। तब जैसे सोचता है ये अजीब ही बेइज्जती है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे, क्योंकि रोज़ वांगजी विंग को परेशान, मतलब विंग जो था वो वांगजी को परेशान करता था, और वांगजी जो था वो बहुत ज़्यादा शाय था। और अब तो विंग की बातों से भाई वांगजी को शर्म भी आने लगी थी। वांगजी के सामने विंग ऐसी ऐसी बातें करता था कि जो विंग था जो वांगजी था उसके कान रेड हो जाते थे, और वो बस विंग की बातें सुनता था। और जो विंग था वो वांगजी के सामने कुछ भी बोल देता था, कुछ भी कह देता था, जिसको वांगजी सच में समझ नहीं पाता था कि आखिर में ये लड़का है तो है कैसा, मतलब कुछ भी, ना कोई लाज ना कोई शर्म। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, और अभी वांगजी का नंबर विंग को मिला था। सच में 1 महीने से ट्राई कर रहा है विंग, और आज जाके वांगजी का नंबर मिला, वो भी कहाँ से, वांगजी से नहीं, टीचर के कंप्यूटर से। तब जो विंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नंबर देख के, और वो सोचता है वो वांगजी के पास कॉल करेगा, और ये सोच के वो वांगजी के पास कॉल भी करता है। और जैसे ही वांगजी के मोबाइल पे 3-4 रिंग होती है, वैसे ही वांगजी कॉल उठाता है और कहता है हेलो। तभी जो विंग था वो उसकी आवाज़ सुन के विंग को अजीब ही सुकून फील होता है, और वो कहता है हे वांगजी तुम कैसे हो। तब जो वांगजी था वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, वो मतलब 1 मिनट के लिए रुक गया। तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी तुमने एक्सपेक्ट नहीं ना किया था कि मैं फ़ोन करूँगा। तब वांगजी कहता है मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे है, मेरा नंबर तो क्लास में किसी के पास नहीं है। तब विंग कहता है वांगजी अगर किसी को भी चाह लो शिद्दत से तो वो इंसान उसे मिल जाता, वैसे ही तुम भी मुझे मिल गए। और ये कह के वो स्माइल करता है, और इधर जो वांगजी था वो बस शॉक में पड़ा हुआ था, बस शॉक हो चुका था। और हमें दिखाते हैं यहाँ से कुछ टाइम बाद का सीन। अब इन दोनों के बीच में बातें भी स्टार्ट हो गई थी, बातें करते हुए ये दोनों बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो विंग था वो एक दिन जो नहर था उसके साथ बातें कर रहा था, उसके साथ एकदम चिपक के खड़ा था, मतलब हमेशा का यही हो गया था। अब जब वांगजी उसका दोस्त बन चुका है, उससे बातें करता है, तब जो विंग है वो अलग अलग लोगों से भी बातें करने लगता है। ब्रेक में कभी कभी किसी और के पास जाके बैठ जाता है, और ये सब देख के वांगजी को अच्छा नहीं लगता। वांगजी सोचता है जब विंग उसी का दोस्त है तब वो और लोगों से क्यों बातें करता है, उसे और लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, उसे बस वांगजी के साथ रहना चाहिए, यही वांगजी सोच रहा था। और वांगजी जब ये सब देखता है तब उसे बहुत बुरा लगता है, और वो जाता है सीधा विंग के पास और विंग को पकड़ के वो लेके जाने लगता है। तभी विंग कहता है हे वांगजी लंजा तुम ये क्या कर रहे हो लंजा। पर वांगजी उसकी बातें नहीं सुनता है, और वो उसे एक रूम में लेके जाता है, और फिर वो कहता है विंग तुम किसी और से बातें क्यों करते हो, तुम बस मेरे दोस्त हो ना। तब विंग कहता है ओह वांगजी तो मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ, पर मैं और भी लोगों का तो दोस्त हूँ, क्या मुझे तुम्हारा दोस्त बन के रहना चाहिए या फिर कुछ स्पेशल। तब जब वांगजी था वो अचानक से ये सुनता है तब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो विंग है वो वांगजी के बालों में अपने हाथों को ले जाता है और फेंकता है, और कहता है मुझे पता है वांगजी तुम्हें लड़के पसंद है ना, और मुझे भी तुम पसंद हो। और ये कह के वो किस कर लेता है, और इस चीज़ से वांगजी तो एकदम शॉक कि ये क्या है भाई, बस पल भर में जज्बात वक्त सब बदल गए। और वांगजी उसे दूर करता और कहता विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता वांगजी जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सच कह रहा हूँ, तुम्हें भी लड़के पसंद है और मुझे तुम पसंद हो, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। क्योंकि देखो हर कोई दोस्त है, तो मैं तुम्हें सबसे करीब रखना चाहता हूँ, सारे दोस्तों से ज़्यादा रखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे फ्रेंड बन के रहे तो सबके साथ ही तुम्हारी गिनती होगी, और अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हो तो तुम उनसे तो ऊपर ही रहोगे। और ये कह के वो स्माइल करता है, और ये सुनने के बाद वांगजी एकदम शॉक, क्योंकि वांगजी को भी विंग पहली नज़र में पसंद आ गया था, उसे तो विंग से प्यार हो गया था। लेकिन वो हमेशा विंग से दूर ही रहता था, क्योंकि उसको हमेशा से यही बताया गया था कि वो लड़कों को पसंद करता है, उसे कोई भी इंसान अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा, उसे सब लोग हमेशा घृणा भरी नज़रों से देखेंगे। इसलिए वांगजी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, पर विंग को पता है ये बात, और विंग भी वांगजी को प्यार करता है। और वांगजी कुछ भी नहीं सोचता, बस वो विंग को हाँ कर देता, और विंग जो था वो उसे सीधा दीवार पर पिन करता है और उसे किस करने लगता है। और विंग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया था अपने किस को लेकर, और वो विंग जो था वो वांगजी को कम से कम
जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई थी तब तक वो किस करता है। और फिर विंग के सामने वांग जी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और इधर जो विंग था वो भी लंबी सांसें लेता है। लेकिन जब वो वांग जी का चेस्ट देखता है ऊपर नीचे हो रहा था, ये देख के उसे थोड़ा सा अलग फील होता है। उसकी जो बॉडी थी उसमें सेंसेशन अलग सी होने लगती और वो सीधा जो वांग जी था उसके नेक पे लिक करने लगता है, बाइट करने लगता है और फिर अपने हाथों को वांग जी की शर्ट के अंदर ले जाके वो उसके चेस्ट एरिया को बस उसके चेस्ट एरिया पर राउंड राउंड सर्कल बनाने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी की बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है। और वो कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो विंग, ये क्या कर रहे हो, ये कॉलेज है, ये कॉलेज विंग। पर विंग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और कह रहा था वांग जी बस तुम शांत रहो वांग जी, बस शांत रहो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कॉलेज में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये कह के वो वांग जी को पूरा किस करने लगता है। फिर उसके बाद जब वांग जी का जो नेक था वो पूरे किस से और बाइट से और लिकेज से भर जाता है, तब वांग जी के सामने विंग बैठ जाता है और सीधा उसके स्टमक पर किस बाइट करने लगता है। और वांग जी की तो भाई इससे पूरे पैर कमज़ोर हो रहे थे। वांग जी को समझ में नहीं आया था वो कैसे इस संभले। वो दीवार को पकड़ के खड़ा रहना चाहता था लेकिन दीवार पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी थी कि वांग जी उसको पकड़ के थोड़ा सा बैलेंस बना के खड़ा रहे। उसके पैर एकदम नीचे जाने लगे थे और ये वांग जी को मतलब वांग जी ऐसा जब करता है तब विंग को फील होता है और वो खड़ा होता है और फिर वो धीरे धीरे वांग जी के साथ कुछ टाइम तक ऐसे ही खेलता है। लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज जानता था तो इसलिए वो लोग अभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तब वो लोग फिर से किस करते हैं और कुछ टाइम तक वहीं पे रहते हैं। और फिर वांग जी का विंग शर्ट वर्ट सही करता है क्योंकि वांग जी ने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसका सब कुछ सही वही करके वो उसके बाल को बनाता और कहता है वांग जी तुम ठीक तो ना। तब वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब विंग कहता है तुम थोड़ा आराम करो, थोड़ा संभल जाओ। और ये कह के वो वांग जी को वहीं छोड़ता है और बाहर जाता है और एक बॉटल पानी का लाता है और वांग जी को पानी देता है। तब वांग जी पानी पीता है। कुछ टाइम तक वो दोनों वहीं पर रहते हैं। फिर वहाँ से क्लासेस में जाते हैं और जब वो क्लासेस में जाते हैं तब जो जियानसन था वो तो पहले से ही भाई आग बबूला होकर बैठा होता और वो कहता है वांग जी के साथ विंग। और ये देख के वो कहता है विंग तुम कहाँ चले गए थे और तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा चक्कर क्या चल रहा है, तुम बताओ तुम करना क्या चाहते हो विंग। तब विंग कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ जियानसन, मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना इनोसेंट इतना अच्छा इंसान हूँ और तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जियानसन कहता है ऑफ कोर्स विंग मुझे बिहेव करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा चल क्या रहा है वांग जी के साथ। और देखो अगर तुम्हारा कुछ भी चल रहा हो तो प्लीज़ रुक जाओ, नहीं तो तुम नहीं जानते हो कि आखिर में बाद में क्या होगा। तब विंग कहता है चिल जियानसन कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा एकदम अच्छे से। तब जो जियानसन था वो कहता है सच में विंग तुम पागल हो चुके हो, बस पागल। और ये कह के वो उसे देखता है और कहता है मैं इसका क्या करूं इस लड़के का। और ये कह के वो विंग को पकड़ता है और उसे लेके जाता है, अपने सर बैठा था। और इधर जो वांग जी था वो विंग को पीछे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और इधर जो विंग था वो भी वांग जी को देखता और कहता जियानसन क्या मैं वांग जी के पास जाऊँ। तब जियानसन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम उसके पास कतई नहीं जाओगे, मैं तुम्हें उसके पास जाने ही नहीं दूंगा विंग। तब विंग कहता पर जियानसन सुनो ना मेरी बात, मुझे जाना है उसके पास। तब जियानसन कहता नहीं विंग तुम नहीं जा सकते उसके पास, और अगर तुम गए तो देख लेना मैं मॉम को बता दूंगा तुम पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, तुम अपनी क्लासेस भी बंक कर रहे हो। तब विंग कहता है जियानसन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना बड़ा अन्याय है। तब जियानसन कहता है विंग मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी, और चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और वांग जी उन दोनों की तरफ देख रहा था, उसे पता चल रहा था कि विंग कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है पर जियानसन मान नहीं रहा। ये देख के वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर में ये विंग के साथ हमेशा ऐसे चिड़चिड़ा क्यों बिहेव करता है, उसे नहीं अच्छा लग रहा था। पर वो क्या ही कर सकता है, दोनों भाई हैं, भाइयों के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होगी ना, थर्ड पर्सन आए दो भाइयों के बीच में तो ये अच्छी बात नहीं है। इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता, बस वो देखता है। लेकिन फिर टीचर आ जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई चलती है। और आज छुट्टी के टाइम जो विंग था वो कहता है वांग जी मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है वांग जी, क्या हम अपने रिलेशनशिप सबको बता दें। तब वांग जी कहता है नहीं विंग अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं तो बताऊँगा, मुझे सबके सामने तुम्हारे साथ रहना है एकदम अच्छे से। तब वांग जी कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, वहाँ से चला गया था अपने घर। और इधर जो विंग था वो भी आ जाया था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, वो अपने रूम में जाता है, अपना खाना मतलब हर एक चीज़ करता। और विंग सच में बहुत ज़्यादा ही खुश था। और ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, 5-15 दिन हो चुका था विंग और वांग जी के रिलेशनशिप का। और सबको शक भी होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, ये सबके दिमाग में चल रहा था। पर कोई इतना एज्यूम नहीं कर पा रहा था कि लैन वांग जी वो भी विंग के साथ। तो
अभी हमें दिखाते हैं जो जियानसन था वो विंग को ढूंढ रहा था कि विंग कहाँ चला गया, और रोज़ ब्रेक में ये विंग कहाँ गायब हो जाता है और ब्रेक में गायब होता है। फिर 2-3 जो पीरियड है उसको ओवर होने के बाद ही विंग आता है और फिर आगे की क्लासेस लेता है। तब जो जियानसन था वो ढूंढ रहा था और तभी उसे एक रूम में से आवाज़ सुनाई देती थी, विंग ये तुम क्या कर रहे हो विंग विंग। पर जब जियानसन ऐसी आवाज़ें सुनता है तब उसका तो भाई माथा टनक जाता है। वो सोचता है आखिर में ये चल क्या रहा है, और ये सोच के वो जाता है और अचानक से वो दरवाजे को खोल देता है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वैसे ही उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो देख के एकदम शॉक था। वहाँ विंग और वांग जी भी एकदम शॉक हो चुके थे, क्योंकि अभी वांग जी के बॉडी पर उसका शर्ट नहीं था, विंग का शर्ट नहीं था, वांग जी के जो पैंट थे वो बस ओपन था, निकला नहीं था। और विंग का भी यही होगा, क्योंकि जो विंग का पीठ है वही दिख रहा था। और तभी जियान से कहा ये क्या है, और ये कह के वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। और कुछ टाइम में वो दोनों जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और फिर जियानसन अंदर आता और कहता है विंग ये सब क्या चल रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है वो जियानसन, तभी जो जियानसन था वो कहता है बस विंग मुझे तो समझ में नहीं ये सब चल क्या रहा है। तभी वांग जी सामने आता है और कहता है जियानसन हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब जो जियानसन है वो कहता है ओह अच्छा तो तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो, और ये कब से है। तब विंग बताता है कि वो 15 दिन से है। तब जियानसन कहता है क्या 15 दिन से, और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तब जो विंग है वो सर नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है जियानसन हमें माफ़ कर दो, एक्चुअली मैंने ही मना किया था विंग को किसी को ये सब बातें बताने के लिए, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया, ये मेरी गलती है। तब जो जियानसन था वो कहता हाँ सच में ये तुम्हारी ही गलती है लैन वांग जी सच में। तभी विंग कहता है जियानसन तुम वांग जी को कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो देखता है जियानसन को। तब जियानसन कहता विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या ही है ये विंग। तब जो विंग था वो एकदम शांत हो गया था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप खड़ा था, बस चुपचाप सामने देखे जा रहा था। और इधर जो जियानसन था वो भी इन दोनों को घूर रहा था, और ये दोनों भी अपना सर नीचे करके रखे हुए थे और कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया था, लगभग 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आवाज़ आती है देखो विंग तुम जो कर रहे हो वो मॉम को कैसे समझाओगे, अपने मॉम डैड को कैसे समझाओगे। तब विंग कहता है जियानसन तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ समझा लूँगा सब कुछ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है दूसरी साइड। और वहाँ पे जाने के बाद वो अभी जियानसन को समझा रहा था और इधर वांग जी उन दोनों को देख रहा था। और वांग जी बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था, वो क्या करे इन दोनों के बीच में, क्या गड़बड़ हो जाएगा, क्या विंग उससे दूर जाएगा, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पर कुछ टाइम के बाद वहाँ विंग आता और विंग वांग जी को ऐसे देखता और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता। और विंग जो था वो वांग जी को गले लगा लेता और कहता है वांग जी तुम टेंशन मत लो, जो जियानसन है वो मान गया है हमारे रिश्ते के लिए। और ये कह के वो स्माइल करता है। और वो दोनों अब एक साथ हो चुके थे यहाँ पे। और अभी जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, और ये जो विंग के फ्रेंड्स थे उन्हें भी पता चल गया था, और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे और सब लोग पार्टी भी मांग रहे थे। और विंग भी कहता ऑफकोर्स सबको पार्टी मिलेगी सबको। और ये कहते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा स्माइल करते, मतलब सब कुछ एकदम हंसी खुशी चल रहा था। और हमें यहाँ पर दिखाते हैं आज शाम को ये लोग पार्टी में जा रहे थे और वहाँ पर वांग जी को भी बुलाया गया था, पर वांग जी मना कर देता है जाने के लिए, वो नहीं जाता है। और इधर जो विंग था वो सबके साथ गया था और वहाँ पर वो सबके साथ एंजॉय करता है। और इधर जो वांग जी था वो अपने घर पे भी आ जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश था। ये सब होने के बाद ऐसे दिन बीतने लगते। एक दिन विंग बताता है कि उसे एक आर्ट गैलरी ओपन करनी है, उसे अपने आर्ट को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है, लेकिन उसकी इतनी पहुंच नहीं है, उससे इतने सारे लोग कनेक्टेड नहीं है, बड़े बड़े लोग, कि उसकी आर्ट को कोई प्रमोट करे। मतलब वो ऐसी ही बातें करता है। और वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब विंग कहता है नहीं तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो स्माइल करता है और वो उन लोगों मतलब जियानसन जो वांग जी था उसके साथ बातें करने लगता है। और फिर ऐसे ही उनका दिन बीतने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन वांग जी और विंग के बीच में मेकआउट सेक्शन हो रहा था कॉलेज में ही। और तभी विंग के मोबाइल पे कॉल आती और वो कॉल सुनने के बाद विंग वहाँ से सीधा भागते हुए जाने लगता है। और वांग जी उससे पूछता है। तब विंग कहता है वांग जी मैं बाद में तुमसे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बाद में बताऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और जब वो घर पे गया था तब उसे पता चला था कि उसके मॉम को कैंसर हो गया है और ये लास्ट स्टेज है। और इसके बाद उसकी मॉम की जो
सारे खर्चे मेडिकल खर्चे वो बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग खर्चा नहीं कर पा रहे। मतलब उसकी मॉम को पहले ही हुआ था, सेकंड स्टेज में ही पता चल गया था, लेकिन विंग के डैड ने विंग को नहीं बताया। अगर विंग को बता दिया होता तो विंग सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आता, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता। लेकिन अब जो उनकी हालत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और उनका इलाज हो सकता है, लेकिन जैसे इलाज होगा तो वो कुछ टाइम तक बस ज़िंदा रहेंगी, फिर उसके बाद उन्हें कुछ भी हो सकता है। पर अगर इलाज करें तो कुछ दिन और चलेंगे उसकी मॉम। ये सोचते हुए वो कहता है तो हमें इलाज कराने दीजिए ना डैड, आखिर में आप क्या कर रहे हैं। तब जो उसके डैड थे वो कहते हैं देखो विंग, हमारे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि हम तुम्हारी मॉम का इलाज कराएं। वैसे भी मैंने सारे ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच दी बस इलाज के लिए, पर अब मेरे पास पैसे नहीं है। तब विंग कहता आप टेंशन मत लो, मैं पैसे का जुगाड़ करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। और ये कह के वो रोने लगता है अपनी मॉम को देखते हुए। और उसकी मॉम अभी इसी शहर में आ चुकी है इमरजेंसी में, और वो अभी हॉस्पिटल में है। और विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत रो रहा था अपनी मॉम के पास बैठ के। और इधर हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी अपने घर गया था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और तभी जो कुनैन थे वो वांग जी को देखते हैं और वांग जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं वांग जी आखिर में ये सब क्या चल रहा है, तुम क्या करे जा रहे हो, मुझे तो समझ में आ रहा है ये सब क्या है वांग जी। तभी वांग जी अंकल को देखता है और कहता है अंकल पर हुआ क्या है। और तभी जो अंकल थे वो वांग जी के शर्ट को फाड़ देते हैं एक बार में ही। और शिचान और वांग जी सब लोग शॉक हो गए थे, वो लोग देखने लगे थे अंकल को। तब अंकल उसके जो पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स थे उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं आखिर में ये सब क्या है वांग जी, तुम क्या कर रहे हो। अरे मुझे तो पता ही नहीं चलता, पर किसी ने मेरे पास ये देखो ये तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं। और यहाँ पे जो वांग जी और विंग लव मेकिंग कर रहे थे उसकी फ़ोटो किसी ने खींच के भेज दी थी। और ये देख के कुनैन एकदम बौखलाए थे और वो कहते हैं मैंने सोचा था बचपन में ये तुम्हारी कोई बीमारी है जो बड़े होने के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है तुम अभी भी बीमार हो, तुम बीमार हो वांग जी। तब वांग जी कहता है अंकल मैं कोई बीमार नहीं हूँ, और वैसे भी विंग मुझसे प्यार करता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ, तो हम दोनों के बीच में प्यार है बस और कुछ नहीं। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम पागल हो चुके हो, तुम दोनों के बीच में प्यार वार कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास है समझे। तो मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया, वो एक फार्मर का बच्चा है समझे। तब जो वांग जी था वो कहता कुछ भी हो अंकल, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो आप हमारे बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तब जो कुनैन थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में वांग जी तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, और मैं उसकी सच्चाई जानता हूँ। उसे अपना एक आर्ट गैलरी ओपन करना है, उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें तुम उसकी हेल्प कर सकते हो समझे। और वो इसीलिए ये सब कर रहा है, तो वो तुम्हारे पास जानबूझ के करीब आया था समझे। और ये कहते हुए वो बस वांग जी को भड़काया जा रहा था, वांग जी को भड़काया जा रहा था। और इधर जो वांग जी था वो बस हैरान हो चुका था, वो कहता ये आप क्या कह रहे हैं अंकल। पर अंकल उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे कहते हैं आज के बाद तुम उससे दूर हो जाओ, और अगर तुम उससे दूर नहीं हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा ना वो कभी भी तुम भूल नहीं सकते हो समझे। और ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं और इधर वांग जी रोने लगता है और शिचान उसे शांत कराते हैं और कहते हैं वांग जी शांत हो जाओ, अंकल तुम्हारी बात समझ जाएंगे, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। तब जो वांग जी था वो कहता है ब्रदर मैं कितना सब्र रखूँ, मैं और सब्र नहीं रख सकता ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे और सब्र नहीं होगा। और ये कह के वांग जी रोए जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, उसे तो कुछ पता आता ही नहीं है। पर अभी वो बस रोए जा रहा था। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं विंग जो था वो नौकरी ढूंढ रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसे कुछ मिले नहीं था। और इधर वांग जी से विंग की बात भी नहीं हुई थी 2-4 दिन से। और विंग के पास एक कॉल आता है और विंग वो कॉल सुनने के बाद तुरंत मिलने के लिए तैयार हो जाता और विंग उस जगह पर पहुँच जाता। और जब वहाँ पर पहुँचता है तब उसके सामने कुनैन बैठे हुए थे और कुनैन उसे देखते हैं और कहते हैं देखो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वांग जी को छोड़ना होगा। तब विंग कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ये तब जो कुनैन था वो कहते हैं हाँ सीधी बात, अगर तुम वांग जी को छोड़ देते हो तो तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। और उसके सामने एक ब्लैंक चेक कर देते हैं और विंग उस चेक को देख रहा था और वो सोच रहा था कि अब वो वांग जी को छोड़ दे, नहीं वो नहीं छोड़ सकता। और फिर
तभी वांगची जो विंग था उसके पास कॉल आती है कि उसकी मॉम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो सीधा बिना कुछ सोचे समझे वो पैसा उठा लेता और कहता है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन अभी आप मुझे पैसे दे दो। और ये कह के वो चला जाता है उस चेक को लेके। और ये देख के कुनैन स्माइल करते हैं और तभी वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ था जिसके पीछे से जहाँ पे पार्टीशन थी जहाँ से वांगजी निकल के आता और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी कुनैन कहते हैं देखा वांगजी, वो जिससे तुमने प्यार किया था वो तुम्हें छोड़ के चला गया बस चेक लेके, और उसने 10 मिनट भी नहीं सोचा। देखा, यही था तुम्हारा प्यार, यही तुम्हारा सच्चा प्यार था वांगजी। और वांगजी की आंखों में सच में आंसू थे। वांगजी का दिल टूट चुका था और उसे सच में ऐसा लग रहा था कि विंग ने उसके साथ बस अपने फ़ायदे के लिए शादी किया, मतलब शादी नहीं यार, प्यार किया, बस अपने फ़ायदे के लिए उसे बॉयफ्रेंड बनाया। और वांगजी की आंखों में बहुत आंसू थे। वांगजी को बहुत रोना आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे कैसे करे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वांगजी को, बस वो रोए जाता। और इधर जब विंग पैसे लेके पहुंचता है तब तक उसे पता चलता है कि उसकी मदर की मौत हो चुकी है। और ये सुनने के बाद जो विंग था वो टूट जाता है और वो रोने लगता है। बस वो रोए जा रहा था चिल्ला चिल्ला के। और वहाँ पे उसके फादर उसे संभालते हैं कुछ टाइम तक और वो कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अब तुम्हारी मॉम का बुलावा आ चुका था गॉड के पास से। तब विंग कहता है कि वो पैसे भी लेके आया लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। ये सब कह के वो रोने लगता है और हमें दिखाते हैं अब वांगजी की मदर का फ्यूनरल होता है। और उसके 4 दिन बाद फिर से विंग जाता है कुरैन के पास और उन्हें वो चेक वापस कर देता है और कहता है वो वांगजी से कभी भी दूर नहीं होगा। हाँ, ये चेक लेने का उसका बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से उसने ये चेक लिया था, लेकिन अब वो रीज़न ही ख़त्म हो चुका है। तो अब विंग अपने प्यार को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और ये देखने के बाद कुनैन वो चेक रख लिए थे पर वो कुछ नहीं बोले थे। और इधर विंग अब जब कम से कम 1 महीने बाद कॉलेज में आता है तब वो वांगजी को देखता है और वांगजी उससे दूर दूर रह रहा था। ये देख के विंग कहता है वांगजी आखिर में तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग मतलब वांगजी। तब जो वांगजी था वो कहता ओह तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने बस विंग मुझे यूज़ किया है, बस यूज़ किया है। तब विंग कहता है वांगजी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वांगजी कहता है ओह तो अब मेरे कहने का मतलब जानना है। लैन वांगजी को तुमने यूज़ किया है विंग, यूज़ किया है बस अपने फ़ायदे के लिए। तुम्हें अपने सपने पूरे करने थे इसीलिए तुमने अपने अंकल से बस पैसे ले लिए और तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तब जो वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वांगजी, मैं ऐसा नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी मेरी पूरी बात तो सुनो। तब वांगजी उससे कोई भी बात नहीं करता, उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है विंग, कोई भी बात नहीं करनी है। मैं तुमसे अब दूर रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना विंग, बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीब मत आना तुम, कभी भी नहीं। और ये कह के वो गुस्से में बस वांगजी जो था वो विंग को घूरता है और वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब इनका रिलेशन यहीं पे ख़त्म हो चुका था। और वहाँ से विंग कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, वांगजी कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। लेकिन आज हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। प्रेजेंट में ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बस खड़े हैं और एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। और विंग की आंखों में आंसू हैं और वहाँ पर वांगजी भी खड़ा हुआ है जो आया हुआ है। तभी जो विंग था वो कहता है तुम क्या चाहते हो, तुमने क्या किया। तब जो वांगजी था वो मुड़ता है विंग की तरफ और कहता है विंग। तभी विंग कहता है तुम चुप करो वांगजी, मुझे नहीं पता था आज तक जो सीक्रेटली मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, मेरे साथ हर कदम पे है, वो सीक्रेट मिस्टर एक्स वो तुम ही हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुमने ऐसा क्यों किया वांगजी, क्यों किया तुमने हमारे प्यार को ठुकरा दिया और अब तुम ये सब कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया उस टाइम, मैं नहीं जानता था क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता था विंग, बहुत प्यार करता था और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, तुम मेरी जान थे विंग, जान थे। और मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ। तभी जो विंग था वो कहता है पर वांगजी तुमने मुझे छोड़ दिया और तुमने ये सब किया है तो अब
तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो? तब जो वांगजी था वो लंबी सी सांस लेता और कहता है, विंग मैं बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। तब विंग रोते हुए कहता है, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे एक होऊंगा? नहीं लैन वांगजी, मैं अब तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। मुझे तुमसे दूर रहने में बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुमसे दूर हूँ। कम से कम मेरे ऊपर अब कोई ऐसे लांछन तो नहीं लगाएगा कि मैंने किसी का यूज़ किया है, किसी के साथ बुरा किया है। तब वांगजी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। तभी जो विंग था वो उसके पास जाता और कहता है, तुमने तुमने आखिर में मेरी मदद क्यों की? मैं अपने दम पे सब कुछ कर देता, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर एक्स तुम ही हो। तब वांगजी कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी, इसीलिए मैंने ये सब किया। जैसे तुम खुश रहो विंग, तुम खुश रहो। और ये कह विंग के सामने वांगजी रोने लगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे कभी भी यूज़ नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारी मजबूरी थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। हाँ मुझे पता चला, लेकिन मैं फिर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। मुझे तुम्हारे सामने आने में डर लग रहा था। मैं यही सोचता था कि अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? मैं मर जाता मैं मर जाता। इसीलिए मेरी मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे सामने आने की। तभी विंग कहता है, ओह तो ये बात है, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, नहीं तो तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाते ना लैन वांगजी। तभी जो वांगजी था वो विंग के पास जाता और विंग को गले लगाने वाला था, लेकिन विंग उसे रोक देता और कहता है, तुम मुझे किस हक से गले लगा रहे हो? बताओ मुझे, तुम मुझे किस हक से लगा रहे हो? तब जो विंग था उसकी तरफ वांगजी देखता है और कहता है, विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस प्यार करता हूँ, और मेरी जो भी गलतियाँ हैं मुझे माफ़ कर दो, बस माफ़ कर दो। और मैं बस तुम्हारे साथ अब अपना प्यार भरा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब हमारे बीच में कुछ भी हो। और ये कह के वो रोने लगता है। और विंग जब देखता है कि वांगजी इतना टूट के रो रहा है, तब उसे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी वांगजी से प्यार करता था। उन दोनों के बीच में कभी भी नफरत नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हाँ वांगजी को ऐसा लगा था कि वो उसे यूज़ कर रहा है, वो अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी जो वांगजी था वो कभी भी विंग से नफरत नहीं कर पाया। हमेशा साई की तरह वो विंग के आसपास हमेशा रहता था, वो विंग को सपोर्ट करता था। और आज विंग को पता चल रहा है कि जब भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल आया, जब भी उसको पेंटिंग कंप्लीट करने में टाइम लगता था या फिर उसकी गैलरी में कोई प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ वांगजी मैनेज करता था। ए टू जेड चीज़ें जो आज विंग को पता चल रही थी। और विंग का इस चीज़ को जानने के बाद दिल पूरा भर आता है वांगजी के लिए। और उसे रोना भी आ रहा था, हंसना भी आ रहा था कि विंग इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि कोई भी स्ट्रेंजर उसकी इतनी हेल्प कैसे कर सकता है। हाँ एक ही इंसान कर सकता है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। और उसके दिमाग में कभी नहीं आया कि ये लैन वांगजी हो सकता है। और आज उसके सामने वांगजी खड़ा है और विंग भी उसे गले लगा लेता है। तब हमें दिखाते हैं विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी तुम सच में ना मुझसे प्यार करते हो, सच में ना? तब वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तभी जो विंग था वो कहता है, ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझे प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो वांगजी। तब वांगजी कहता है, क्या प्रॉमिस करना है विंग, बताओ, मैं सब कुछ प्रॉमिस करूँगा, सब कुछ। तभी विंग कहता है कि उसे प्रॉमिस करे कभी भी वो वांगजी उसे छोड़ के ना जाएगा। और जब भी उसे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो विंग को आके बताएगा। और प्लीज़ हम अब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। अब वो बस वांगजी के साथ प्यार से रहना चाहता है। वो कोई भी गिला शिकवा नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कुछ भी, बस वांगजी के साथ रहना चाहता है। तब वांगजी कहता है, विंग मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे प्यार के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है, कुछ भी नहीं। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और किस करते हुए वहीं गैलरी में एक विंग का रूम था, और उसी रूम में दोनों चले जाते हैं। और वहाँ पे विंग को वांगजी किस कर रहा था। और मतलब वांगजी जो था उसको, मतलब विंग जो था वो वांगजी को किस कर रहा था। और किस करते हुए वो वांगजी को अपने बेड पे फेंक देता है। मतलब जो वांगजी था उसको विंग विंग अपने बेड पे फेंक देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है विंग के सामने, कहता है, वांगजी
तब वांग जी कहता है हाँ विंग। तब विंग कहता है अब तुम मेरे हो, बस मेरे हो, और ये कह के वो बिना रुके उसे किस करने लगता है। और विंग के किस में इतनी ज़्यादा डेस्परेशन थी, जैसे लग रहा था सालों का जो भी है सब कुछ आज विंग पूरा कर लेगा, जितनी भी कसर बाकी है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर जो बींग था वो उसकी बॉडी पे अपने हाथों को फेरने लगता है, उसकी शर्ट को निकाल के उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करने लगता है। और यहाँ पे हमें ये सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में जब वांग जी उठता है तब वो अपनी बगल में बींग को देखता है। ये देख के उसके फेस पे स्माइल आ गई थी, और अभी जो बींग था उसकी बाहों में वांग जी पड़ा हुआ था, और उसे आज बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा था। हाँ, उसको थोड़ा पेन भी हो रहा था, सुकून के साथ पेन भी था। और तभी विंग की आंखें खुलती और वो कहता है वांग जी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब वांग जी कहता मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, और ये कह के वो उठने लगता है, पर उसकी कमर में दर्द होता और वो तुरंत फिर से नीचे गिर जाता और कहता है मेरी कमर। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम ठीक तो ना, क्या क्या तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है। तब वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा। और ये कह के वो अपनी कमर पे हाथ रख लिया था। ये देख के विंग के भी फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और वो कहता है सच में ये कितना ज़्यादा अपने आप को मजबूत दिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं विंग उसे संभाल लेगा। और फिर धीरे धीरे वांग जी के बैक पे विंग मसाज करता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तब वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी जो विंग की पैंट थी वो वांग जी के सर के पास थी। ये देख के वांग जी कहता है तुम्हारी पैंट यहाँ क्या कर रही। और ये कह के वो विंग के ऊपर फेंकता है, और तभी उसमें में से एक चैन बाहर निकलता है, जो देख के वांग जी कहता है ये चैन। तभी विंग उस चैन को उठाता है और वो वांग जी के सामने ले जाता है। और ये सिल्वर चैन था जो वांग जी ने ही खरीदा था अपने लिए और विंग के लिए, और उसने विंग को दिया था। और ये देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो वांग जी था वो कहता है विंग ये। तभी जो विंग था वो कहता है हाँ वांग जी ये तुम्हारी चैन है जो तुमने मुझे दी थी, मैंने अभी तक इसे संभाल के रखा है बस तुम्हारे लिए वांग जी। और वांग जी सच में ये देख के इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जो विंग है वो उसकी चैन को इतना संभाल के रखा हुआ है इतने अच्छे से, उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन हाँ उसे अच्छा लगा कि विंग उसकी चीज विंग उसकी चीजों को इतने अच्छे से संभाल के रखा है। और वांग जी भी तभी अपने पास से वो चैन निकालता है जो उसने पहना हुआ था अपने गले में, और वो निकाल के दिखाता है। और ये देख के विंग को भी अच्छा लगता है। विंग का ध्यान नहीं गया था उस तरफ, इसलिए वो नहीं देख पाया था, रात में अंधेरा था। पर हाँ अभी जब वांग जी ने दिखाया तब वो देखता है और उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, और दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद वो दोनों बाहर आते हैं उस रूम से, और अभी भी बारिश होती है। ये देख के जो विंग था वो कहता लगता है भगवान भी आज हमारे ऊपर मेहरबान है। तभी जो वांग जी था वो कहता हाँ मुझे भी लगता है। और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं, और हर मुश्किल का साथ मिलके सामना करेंगे। और तभी बैकग्राउंड से आवाज आती है, प्यार कभी कभी आवाज नहीं करता पर उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कैसी लगी ये शांगवांग स्टोरी मुझे ज़रूर बताना यार, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार बताना कैसी लगी और कमेंट कर देना। और अगर फिर से शांगवांग चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कुछ टाइम में लाने की कोशिश करूँगी। और इस बार कम से कम 3 या फिर 4 घंटे की बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, का मिलते हैं। मतलब कल से चाहे परसों से मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दूँगी लॉन्ग, ठीक है ना। तो बाय बाय। और हाँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब हाइप सब कर देना।